रुझान आ गए हैं। अभी हमारे सामने पोस्टल बैलेट खुले हैं और इसमें एनडीए आगे बढ़त बनाना शुरू कर चुका है। 31 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं और इंडी गठबंधन का खाता भी 10 पर खुला हुआ है। आप लोग जश्न के मूड में हैं, लेकिन इंडी गठबंधन जश्न के मूड में नहीं, वो तो किसी और मूड में ही नजर आ रहा है। करो और मरो की बात कही जा रही है। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा जनता जीतती है और इस बार भी जनता ही जीतेगी। ये एक नई सुबह है, नया सवेरा है, लोकतंत्र का नया बसेरा है। बस इस नए बसेरे में 5 साल की सरकार की बात नहीं, अगले 25 साल में यानी 2047 तक, अगले 1000 साल के आने वाले भारत की आधारशिला रखने के लिए माननीय मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया और जनता ने उनको पूरी तरह से चुना है और आगे आने वाले एक समृद्ध भारत, सुविकसित भारत और सबसे बड़ी चीज है विश्व बंधुत्व वाला भारत बनाने के लिए माननीय मोदी जी देश की जनता के वोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी नतीजे आएंगे वो देश के लिए बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और एनडीए की 400 सीटें पार होंगी, तो मुझे लगता है कि देश की जनता ने उस फैसले पे मोहर लगाई है और जो आगे आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। और भी जब हर एक चुनाव को जब हम कवर करते हैं, हर एक चुनाव काउंटिंग को जब कवर करते हैं, तो हम लोग केवल काउंटिंग सेंटर का दिखाते हैं जी, कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन इस बार एक चीज जो इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि विपक्ष ने सीधे तौर पे कहा है कि हम परिणाम से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इस परिणाम को नहीं मानेंगे और अपने तरीके से करो या मरो की बात कही जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी की कोई तैयारी है क्या? बीजेपी का कोई रिएक्शन है? चुनाव आयोग ने तो अपने तरीके से इंतजाम किया हुआ, क्या पार्टी ने कोई इंतजाम किया है? पार्टी ने कोई रिएक्शन? देखिए, ये कोई हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये तो लोकतंत्र देख रहा है। जिस तरीके से एक हारा हुआ आदमी पहले से ये कहने लगता है कि अंपायर बेईमान है, अंपायर गलती कर रहा है, इसी तरीके से इस चुनाव के पहले से अगर देखें तो हर संवैधानिक एजेंसियों पर सवाल उठाना, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो सरकारी, हर एजेंसी पे सवाल उठाना। इलेक्शन के पहले तो 400 पार के दावे को खारिज करते हुए कहना कि एनडीए की सीटें कम आएंगी और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पर जब से रुझान आए हैं, जब से सारे चैनल्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता का मूड है वो एनडीए के साथ है, तब से इन्होंने अपने रुख को बदला है और ये फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इन सबके बीच डॉक्टर कौशल, अच्छी खबर आपके लिए आ चुकी है। रुझानों में 100 का आंकड़ा पार कर गई है एनडीए। 110 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। 30 सीटों से इंडी गठबंधन अभी 30 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी सैकड़ा, वो दहाई कह रहे थे, यहां सैकड़ा पार कर गया है एनडीए। और ये बड़ी और अहम खबर है, ये रुझान है जो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए किस तरह तेजी के साथ आगे बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। 110 सीटों पर पोस्टल बैलेट में तो मैं कहूंगा कि एक तरफा बढ़त है, 110 एनडीए के पक्ष में और केवल 30 जो है वो इंडी गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। ये जो बढ़त है, मुझे लगता है कि ये बढ़त आगे भी बनी रहेगी। और 15 मिनट का वक्त हुआ है, अभी 15 मिनट बैलेट की गिनती अभी हुई है, 15 मिनट और शायद बैलेट की गिनती होगी।